हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का एसएससी जीके 2024 का है जनरल। ये एसएससी जनरल स्टडीज़ है जिसमें हम लोग एक पहला चैप्टर देख रहे हैं। ये 26,080 TCS PY क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें चैप्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है। तो पहला चैप्टर को हम लोग देख लिए थे स्टोन एज को, और ये है दूसरा, इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इंदुज वैली सिविलाइजेशन। तो इसका हम लोग हर एक क्वेश्चन को और इसके सोल्यूशन को देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में पाया गया है बंदरगाह। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल है। तो ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल जो है वो लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखना है कि लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और प्रभास पाटन, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में कच्छ जिले और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। तो मतलब कि कैसे ईंटों से बनाया गया था ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा पक्की ईंटों से बनाया गया था। देखते हैं, इसका लिखा है कि सन 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया है? तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखना है, लिखा है कि मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि IBC इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इंदुज वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खोज वर्ष 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राखलदास बनर्जी ने की थी। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालयों, विशाल अन्नागार और स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है? तो वो हो जाएगा सुरतुघई। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल सुरतुघई और मुंडीगाक दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतुघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सन नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन लिखा है कि मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मतलब स्नानागार को जो है किस चीज़ का परत चढ़ा करके उसको जलरोधी है जो बनाया गया था? तो वो था प्राकृतिक चारकोल का परत चढ़ाकर उस महान स्नानागार को जलरोधी बनाया गया था। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 11.89 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसकी गहराई 2.44 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी, जिसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक चारकोल से जलरोधी बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था, ये पूछ रहा है। तो सिंधु नदी को जो है ईरानियों के द्वारा कहा जाता था हिंदोस। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में, मतलब कि तिब्बत में एक मानसरोवर झील पड़ता है, ये तिब्बत है, ये मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील के निकट ही एक पड़ता है चेमायुंगडुंग, ठीक है, चेमायुंगडुंग, और वहीं से निकलता है ये नदी। भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिले लेह एवं
कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंद, यूनानी ग्रीक के लोग इंडोस तथा रोमन लोग इंडस कहते थे। तो ध्यान रखना है, ये ईरानी लोग जो कहते थे वो हिंदोस कहते थे। और अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ध्यान रखना है कि दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन यह गोदावरी नदी की एक सहायक नदी परवरा है। ठीक है, ये गोदावरी है, गोदावरी की एक सहायक नदी परवरा है और परवरा के ही बाएं तट पर स्थित है वो कौन? दैमाबाद। इस स्थल की खोज बीपी बोपर्दिकर द्वारा की गई थी। तो याद रखना है कि दैमाबाद का खोज जो है वो बीपी बोपर्दिकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो पाकिस्तान में स्थित कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोर्तुगई, क्योंकि हम लोग सोर्तुगई अभी देखें कि अफगानिस्तान में है। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। ध्यातव्य है कि कोट तिजी बालाकोट चन्हुदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोर्तुगई यानी कि सोर्तुगई यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में अफगानिस्तान में स्थित है। तो सोर्तुगई अफगानिस्तान में है, बाकी ये सब जो है वो पाकिस्तान में। आगे है अगला क्वेश्चन, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन होगा? ये होगा धौलावीरा। बाकी तो कौशल, लुम्बिनी, हम्पी ये सब तो हड़प्पा से नहीं संबंधित है। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। तो इसका धौलावीरा का खोज जो है वो जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल 3 भागों में विभक्त होने के साथ अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो ध्यान रखना है कि धौलावीरा को जो है यूनेस्को ने भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर दिया है, ऐसा घोषित किया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो ये सबको पता है कि राजस्थान से क्या मिला था? तो तांबा मिला था। ध्यान रखना है कि राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ये बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लाउच कहाँ मिले थे? ये मिले थे कहाँ? ये मिला था बनवाली में। ठीक है, यानी कि टेराकोटा का हल का जो मॉडल है वो पूछ रहा है। बनवाली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, यानी कि ये बनवाली जो है वो राजस्थान, ये हरियाणा का हिसार जिले में है बनवाली। ठीक है, जो रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्खनन वर्ष 1973-74 में R.S. बिष्ट द्वारा कराया गया था। तो याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो ये R.S. बिष्ट, अभी हम लोग ऊपर में देखें कि धौलावीरा का जो खुदाई है वो किसने करवाया था? तो वो R.S. बिष्ट ने करवाया था। वो तो पिछला में हम लोगों ने क्या देखा कि वो 73-74 में करवाया था, लेकिन यहाँ पे 90 में भी उसी ने ही करवाया था, यानी कि R.S. बिष्ट ने ही करवाया था। आगे हम लोग देखते हैं, तो R.S. बिष्ट ने करवाया था। बोलता है कि धौलावीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ केरल में एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातत्वविद जगपति जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की और 1990-91 के दौरान R.S. बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। यानी कि जगपति जोशी ने पुरातत्वविद जो था उसने इस नगर की खोज की, लेकिन इसका जो खनन है, ठीक है, वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था 1990-91 में के दौरान R.S. बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन,
धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो ये पूछ रहा है कि धौलावीरा और लोथल जो है वो वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद है कि ये गुजरात में। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने की, धौलावीरा का। जबकि लोथल जो एक बंदरगाह स्थल था जो गुजरात में खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है तथा इसकी खोज रंगनाथ राव ने वर्ष 1951 में की थी। तो याद रखना है भोगवा का जो है वो रंगनाथ राव ने किया था, ये लोथल का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए। मतलब कि हल का जो है वो निशान खोजा गया था। वो कहाँ खोजा गया था? तो वो खोजा गया था कालीबंगा में। तो हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बी लाल ए एवं बी के थापर ने की थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। याद रखना है कि कालीबंगा से अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिला है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। तो पूछ रहा है कि मेसोपोटामियन भाषा कौन सी नहीं थी। तो ध्यान रखना है कि ये सुमेरियन जो है ये मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, बाकी जो है वो सब मेसोपोटामियन थी। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। तो ध्यान रखना, मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन तथा आसीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो पूछ रहा है कि रंगपुर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर गुजरात राज्य में भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर के कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभान, बाट, पत्थर के फलक आदि आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। तो धान की भूसी का ढेर जो है वो रंगपुर से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो कमरे जो होते हैं, ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर होता था, घरों में जो कमरे होते थे वो किसके आसपास बने होते थे। तो ये आंगन के आसपास बने होते थे। जैसे बीच में आंगन है और आंगन के अगल बगल इधर और इधर है ना, ऐसे करके कमरा बना होता था। ठीक है, ऐसे ये पूरा घर है ऐसे। ये पूछ रहा है, देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसके प्रारंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी। तो ये पाया गया था लोथल में। तो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। इन अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता होगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज R.S.R. राव द्वारा 1954 में की गई थी। तो याद रखना है कि इसका खोज जो है 1954 में की गई थी, लोथल का खोज। अगला क्वेश्चन है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी में के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे, यानी कि क्या कहते थे, तो वो मेलुहा कहते थे। आंसर इसका ये है, कहता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस यूफ्रेट्स
दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। मतलब कि ये बोल रहा है कि धौलावीरा को जो है वो कितने भागों में बांटा गया था, तो ये 3 भागों में बांटा गया था धौलावीरा को। देखा, धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ शहर को 3 भागों यानी कि दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचले नगर में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में कौन सा है? हरियाणा में राखीगढ़ी है। लिखा है, हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल से मानकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर, हाथी दांत, 12 सिंगा के सिंह, मनका बनाने की कार्यशाला आदि प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। मतलब कि नृत्य करती हुई लड़की का जो मूर्ति था वो किस चीज़ से बनाया गया था, ये पूछ रहा है। कौन सी सामग्री से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था किससे? तो ये कांसा से बनाया गया था। कहता है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसे की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई है। इस लड़की का दाहिना हाथ उसके कूल्हे पर जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया है। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियां हैं। मूर्ति बनाने के लिए मधुदिष्ट विधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दैमाबाद जो है वो परवरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक परवरा नदी के तट पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। यह स्थान बीपी बोपर्दिकर द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है, तो ध्यान में रखना है। दैमाबाद जो है वो सबसे दक्षिणतम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है वो कौन सा है? वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में, दैमाबाद के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो सिंधु नदी के तट पर कौन नहीं है? तो वो रोपड़ है। रोपड़ कहाँ पे है? सतलज पे है। तो रोपड़ आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है, जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांस्य सेल्टूस, टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाना तथा तांबे की कुल्हाड़ी प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शेष सभी विकल्प में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सब सिंधु नदी के तट पे हैं, केवल रोपड़ जो है वो सतलज पे है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो वो है कालीबंगा, जो कि राजस्थान राज्य में है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। यह हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में जीते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार से प्राचीनतम है। दीवारें ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप आने का भी प्रमाण मिला है। आगे निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो जुताई वाले साक्ष्य मिला है कालीबंगन से, ध्यान रखना है। आगे सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी बीसी में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो वो हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। लिखा है कि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में
रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए 6वीं 5वीं शताब्दी BC यानी कि ईस्वी पूर्व में पुराने फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया जाता था। सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया। अगला और यहाँ तक कि ये खत्म हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है वो यहाँ तक के इतने क्वेश्चन थे, तो इसको हम लोगों ने पूरा किया। ठीक है, अगले हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर को अगले वीडियो में।